हेलो एवरीवन। आज हम हमारा हिस्ट्री का पहला टॉपिक करने जा रहे हैं जो है सूफीज़म इन इंडिया। इसे शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सूफीज़म है क्या? सूफीज़म एक तरह का लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट है। किसमें? इस्लाम में। जैसे हमारे हिंदुइज़म में भक्ति मूवमेंट्स हुए, वैसे ही इस्लाम में उनका जो लिबरल मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट है। हर रिलीजन में कुछ टाइम के बाद रिफॉर्मिंग होती है, चेंजेस आते किए जाते हैं। तो वो जो इस्लाम में जो रिफॉर्म मूवमेंट है उसका नाम क्या है? सूफिज़्म। ठीक है। लिबरल का मतलब क्या है? मतलब ओपन टू आइडियाज़। आप चेंज की तरफ मूव करते हैं। ऑर्थोडॉक्सिकली कट्टर होके चीज़ें ना फॉलो करना, वो लिबरल, जो वो उन लोगों को लिबरल बोलते हैं। तो सूफिज़्म कहाँ से शुरुआत हुई? ओरिजिन इन पर्शिया। पर्शिया में सूफिज़्म की शुरुआत हुई और इंडिया में 11वीं सेंचुरी में सूफिज़्म शुरू हुआ। एंड मोस्ट ऑफ द सूफीज़ जो सूफिज़्म को फॉलो करते हैं उनको सूफीज़ बोलते हैं, मिस्टिक्स। ठीक है। और पर्सन्स ऑफ डीप डिवोशन हु डिसलाइक द डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, जिनको वेल्थ से लेना देना नहीं है। इन सूफीज़ का रिलेशन गॉड के साथ लव वाला था, डिवोटेड थे। दे लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन लव एज बॉन्ड बिटवीन गॉड एंड इंडिविजुअल सोल, कि जो गॉड और एक इंसान के बीच में जो बॉन्ड है वो लव का है और किसी चीज़ का नहीं है, पैसे का नहीं है या कोई रिचुअल का नहीं है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है सूफीज़म का। इसके बाद हमारे मेन पॉइंट्स और जो मेन हमारे सूफी सेंट्स रहे हैं वो सब आएंगे। सूफीज़म जब शुरू हुआ उसके कुछ टाइम बाद सूफीज़म में दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दो पार्ट्स में डिवाइड कैसे हो गया कि दो तरह से सोचने वाले तरीके आ गए। कि कुछ सूफीज़म में ही कुछ लोग एक तरीके से बात करने लगे और दूसरे दूसरे तरीके से, तो वो डिवीज़न हो गया। तो इसलिए वो डिवीज़न क्या था? बशरा और बेशरा। बशरा कौन थे? जो इस्लामिक लॉज को फॉलो करते थे। इस्लामिक लॉज क्या हैं? जो शरिया होता है इस्लाम में, उसको जो फॉलो करते थे रिलीजियसली, वो बशरा थे। और जो उनको नहीं फॉलो करते थे, डू नॉट, वो थे बेशरा, लिबरल्स। वो कौन थे? लिबरल्स। और इन्हें और क्या कहा जाता है? मस्त कलंदर्स। जो मस्त कलंदर मस्त मस्त, वो जो सॉन्ग भी है वो मस्त कलंदर्स थे, बेशरा वाले। आप इन दोनों का डिवीज़न कैसे याद रख सकते हैं? कि जैसे बेदखल होता है, कि नेगेटिव नॉट सेंस में बेदखल, बेवकूफ़ नेगेटिव सेंस में, तो ये डू नॉट वाले तो बेशरा। मैंने ऐसे ही याद करा हुआ है कि जो बेशरा है वो नहीं फॉलो करते, नेगेटिव सेंस से नहीं करते। ठीक है। तो ये दोनों डिवीज़न है, पता होने चाहिए इन दोनों के मतलब। सो सूफिज़म वर्ड कैसे आया? सूफ का मतलब होता है वूल, वन हु वेयर्स वूल। जो मस्त कलंदर और ये जो हमारे सूफी सेंट्स थे, ये एक तरह का चोगा सा, जैसे आपको मैं दिखाऊं, ये ऐसे पहन के रखते थे वूल का। ठीक है। तो इसलिए इनका नाम पड़ा सूफिज़म, सूफ से, जिसका मतलब होता था वूल। सो बाय द 12th century सूफीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन 12 सिलसिलास। 12 सिलसिलास क्या है? सिलसिला क्या है? कि जैसे सूफ़ी सेंट्स हुए और जो कुछ बड़े बड़े सूफ़ी सेंट्स हुए जो प्रोमिनेंट थे, तो किसी एक प्रोमिनेंट को फॉलो करने वाले दूसरे सूफ़ी सूफ़ी को फॉलो करने वाले, तो ऐसे करते वो 12 ग्रुप्स में बट गए। ठीक है। तो उनका नाम क्या रख दिया गया? 12 सिलसिला। तो सिलसिला क्या है? सिलसिला वॉज जनरली लेड बाय अ प्रोमिनेंट मिस्टिक या प्रोमिनेंट सूफी हु लिव्स इन खनका। ये जो वर्ड हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनके मीनिंग पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ खनका, व्हाट इज़ सूफ, व्हाट इज़ सिलसिला और हॉस्पाइस अलॉन्ग विद हिज डिसाइपल। जहाँ पे
मिस्टिक जो सूफी सेंट होते हैं वो अपने डिसाइपल्स जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ रहते हैं, वो खनका वो एक सिलसिला बन जाता है। ठीक है। एक ये जो वर्ड्स हैं पीर और मुर्शीद, पीर का मतलब क्या होता है, टीचर, या मुर्शीद भी टीचर, मतलब सूफीज़्म में टीचर को पीर बोलते हैं या मुर्शीद बोलते हैं, और जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, डिसाइपल होते हैं, उन्हें मुरीद, कि मैं आपका मुरीद हो गया, मैं आपका स्टूडेंट बन गया। और वली क्या होता है, वली होता है जो सूफी सेंट जो हमारा अपना नेक्स्ट, अपने सिलसिले के लिए जो नेक्स्ट चूज़ करता है कि ये गद्दी पर बैठेगा, वो चूज़न बाय मुर्शीद, मुर्शीद चुनता है वली को, सक्सेसर जो होता है। ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं खनका, पीर या मुर्शीद, मुरीद, वली, इनके सबके मीनिंग्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो सूफीज़म में 12 सिलसिले बने, 12 सिलसिलास थे। ठीक है। तो उनमें से जो कुछ प्रोमिनेंट हैं, प्रोमिनेंट मतलब जो इम्पोर्टेंट वंस हैं, जो हमारे जो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं, तो उनमें से कुछ 4 हैं। चिश्ती सिलसिला, सुहरवादी सिलसिला, चिश्ती, सुहरवादी, कदरीरिया सिलसिला एंड नक्शबंदी। ठीक है। हमें ये पढ़ने हैं चारों। ये जो फ़ोटो है यहाँ पे, ये अजमेर की दरगाह शरीफ है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो चिश्ती ऑर्डर के जो थे उनके ऊपर, उनके उनके लिए बनाई गई है। ये अजमेर की बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस दरगाह है अजमेर में। अजमेर का है, राजस्थान में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चिश्ती ऑर्डर से, या चिश्ती ऑर्डर या चिश्ती सिलसिला से। बहुत ही क्रिस्प और सिंपल पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आपको इजी टू लर्न हो जाए है ये। एस्टेब्लिश इंडिया, चिश्ती ऑर्डर या चिश्ती सिलसिला एस्टेब्लिश तो हो चुका था बाहर पर्शिया वगैरह में एस्टेब्लिश, लेकिन इंडिया में कौन लेके आया, इंडिया में लेके आया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। अराउंड डेट चाहे आपको ना भी पता रहे। चिश्ती सिलसिला में उनका जीवन कैसा था, वो कैसे सोचते थे, सिंपल, ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर का मतलब क्या है, बिल्कुल ही सिंपल रहना, जैसे कुछ भी मतलब महंगी चीज़ें हैं कुछ नहीं पहनना, बिल्कुल ही सिंपल सिंपल एक चोगे में चलना। और यौगिक प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे। यौगिक प्रैक्टिसेस फॉलो करने से क्या समझ आ रहा है कि थोड़ा बहुत जो दूसरे रिलीजन या कल्चर्स, हिंदुज़म का जो यौगिक प्रैक्टिस है उनको भी फॉलो करते थे, लिबरल थे क्योंकि ऑर्थोडॉक्स नहीं थे। रिमेन अलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स से दूर रहते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं घुसते थे। ठीक है। ये अपने में ही मस्त रहते थे चिश्ती ऑर्डर वाले। तो हर ऑर्डर में बेसिक बेसिक पॉइंट्स के साथ जो इम्पोर्टेंट है, उस ऑर्डर के जो मेन सेंट्स रहे हैं उनके नेम्स पता होना। पूछ लिया जाता है कि ये सेंट किस से ऑर्डर को बिलोंग करता है, किस सिलसिले को बिलोंग करता है, तो हमें उन नेम्स पे और जो कुछ पॉइंट्स होंगे वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट जो चिश्ती ऑर्डर के थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये पढ़ा है। इन्होंने क्या करा था, इंडिया में एस्टेब्लिश करा है चिश्ती ऑर्डर। इनको एक और नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज, गरीब नवाज। ठीक है। ये पूछ लिया जा सकता है हु वॉज गरीब नवाज, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है फरीद उद्दीन गंज शिकर। नाम बहुत बड़े बड़े हैं और थोड़े डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर हैं, बट आप इनको रिपीटिशन में कई एक दो बार देखेंगे तो वो बैठ जाएंगे माइंड में। तो कौन है, फरीद उद्दीन गंजे शिकर, बाबा फरीद, इन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता था। जो फरीदाबाद है हरियाणा में, वो नेम ही इनके ऊपर पड़ा है, इनके नेम से पड़ा है। जो इनकी कुछ कोट्स, कोट्स क्या होते हैं, कुछ जो इन्होंने कही हुई बातें हैं, इनके द्वारा जो कही गई बातें हैं, वो ग्रंथ साहिब में भी है। आदि ग्रंथ ऑफ सिख, सिखिज़म की जो होली बुक है आदि ग्रंथ, उसमें भी कुछ इनकी बातें लिखी गई हैं। फरीदुद्दीन गंजे शिकर, बाबा फरीद।
नेक्स्ट जो है निज़ामुद्दीन औलिया, ये तो मैक्सिमम मतलब रेयर ही होगा किसी ने नहीं सुने होगा ये नेम। दिल्ली में इनकी दरगाह भी है निज़ामुद्दीन औलिया की, रेलवे स्टेशन भी है निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये भी चिश्ती ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। इनका एक और नेम था, वो क्या था, महबूद ए इलाही। ठीक है, जो इनके कॉमन नेम्स हैं वो आपको पता होना चाहिए कि मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज, फरीदुद्दीन गंजे शिकर, बाबा फरीद, हु वॉज महबूब ए इलाही, निज़ामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो, जो इम्पोर्टेंट पोइट रहे हैं, जिन्हें तूते ए हिंद या पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पैरेट ऑफ इंडिया, ये इनके डिसाइपल थे, इनके फॉलोअर थे निज़ामुद्दीन औलिया के, अमीर खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंट हैं वो है नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी। नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी दिल्ली से बिलोंग करते, तो दहलवी इनके नेम में आ गया। और नेक्स्ट जो नेम है शेख बुरहानुद्दीन गरीद। शेख बुरहानुद्दीन गरीद, इन्होंने क्या करा था, चिश्ती ऑर्डर को दक्कन में, साउथ में लेके गए थे। साउथ में कौन लेके गए थे चिश्ती ऑर्डर को? शेख बुरहानुद्दीन गरीद। ठीक है, और जो इसके बाद है मोहम्मद बंदा नवाज। आपको जस्ट ये नेम दिखने चाहिए और इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन से ये नेम किस ऑर्डर को बिलोंग करता है। और जो लास्ट वन है शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये किसके डिसाइबल थे? ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसाइबल, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, तो ये हमारा चिश्ती ऑर्डर है, सो इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं हमारे। नेक्स्ट ऑर्डर है सुहरवादी सिलसिला या सुहरवादी ऑर्डर। ठीक है, ये किसने फाउंड करा था? फाउंडेड बाय शिहाबुद्दीन सुहरवादी। नेम में ही सुहरवादी है तो पता चल जाएगा, पर एग्जामिनर सुहरवादी नहीं लिखेगा, शिहाबुद्दीन लिख देगा, शेख शिहाबुद्दीन। ठीक है, तो इन बगदाद में इन्होंने इसको फाउंड करा था। इनका कैसा कल्चर था इनके सिलसिला में? दे एक्सेप्टेड मेंटेनेंस ग्रांट्स फ्रॉम सुल्तान्स, मतलब ये जो किंग्स और सुल्तान से उनसे पैसे लेते थे अपना मेंटेनेंस करने के लिए या जीवन चलाने के लिए, सिलसिला चलाने के लिए। मतलब पॉलिटिक्स से या क्राउन जो था, जो किंगशिप थी, उनसे इनके रिलेशंस थे। जैसे चिश्ती ऑर्डर तो बिल्कुल ही मस्त कलंदर टाइप थे, उनको नहीं लेना किसी से कुछ भी, सिंपल लाइफ, लेकिन इनका था। एंड टुक एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी पूरा कि कौन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, पूरा पार्ट लेते थे। इसमें जो दो नाम इम्पोर्टेंट हैं जो हमें मेन देखने हैं, शिहाबुद्दीन सुहरवादी जिन्होंने फाउंड करा सिलसिला बगदाद में, और जो दूसरा नाम है वो है बहाउद्दीन ज़करिया, ही एस्टेब्लिश दिस सिलसिला इन इंडिया। तो ये पूछ लिया जाएगा कि सुहरवादी सिलसिला को इंडिया में किसने फॉलो करा, तो बहाउद्दीन ज़करिया। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बहाउद्दीन ज़करिया लिख देंगे एंड 3 नेम्स चिश्ती ऑर्डर के लिख देंगे, एंड क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक बिलोंग टू सुहरवादी सिलसिला। ठीक है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया में एस्टेब्लिश करा बहाउद्दीन ज़करिया ने। इतना ही है सुहरवादी सिलसिला में। नेक्स्ट जो है हमारा वो है नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है, तो वही है कि इसने एस्टेब्लिश करा, और क्या क्या थोड़े इनके मतलब थे, इनके में क्या, इनके किन चीज़ों को मानते थे ये। ठीक है, और इन कुछ इम्पोर्टेंट नेम्स। तो एस्टेब्लिश इन इंडिया बाय शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी। ठीक है, शेख बहाउद्दीन नक्शबंदी। ये क्या करते थे? साइलेंट मेडिटेशन ऑफ हर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट मेडिटेशन ऑफ हर्ट्स, मेडिटेशन करते थे, इसलिए इनको कहते थे साइलेंट सूफीज, चुप रहकर, साइलेंट सूफीज। ठीक है,
तो और ये कैसे मानते थे, गॉड के साथ इनका रिलेशन कैसा था, स्लेव एंड मास्टर का रिलेशन मानते थे। स्लेव, चिश्ती ऑर्डर कैसा था, लव वाला, कि हमारा गॉड के साथ लव वाला रिलेशन है। इनका है स्लेव एंड मास्टर का, इनका मानना था स्लेव एंड मास्टर रिलेशन। ठीक है। ऑब्जर्व्ड शरिया इन प्योरेस्ट फॉर्म, जो शरिया है, इस्लामिक लॉ है, उसको पूरे अच्छे से फॉलो करते थे। ठीक है। लिबरलिज्म थोड़ा कम था। डिनाउंस्ड ऑल बिद्दत्स, बिद्दत्स, बिद्दत का मतलब क्या, इनोवेशन इन रिलीजन, मतलब जो जैसा चलता आ रहा है रिलीजन में चलता रहना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। जो बिद्दत थी वो सब बंद कर दी इन्होंने। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे हो गया। ठीक है। जिसके कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी, शेख बकी बिल्ला, शेख अहमद सिरहिंदी। ठीक है। 3 ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। इनको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो 4th इम्पॉर्टेंट सिलसिला है वो है कादरी सिलसिला। ठीक है। इसको भी पढ़ लेते हैं। कादरी सिलसिला में क्या क्या है, शेख अब्दुल कादिर एंड हिज सन्स एस्टेब्लिश दिस सिलसिला। शेख अब्दुल कादिर और उनके बेटों ने ये सिलसिला शुरू करा ड्यूरिंग मुगल एरा। ठीक है। ये किस चीज़ में बिलीव करते थे, वहादत अल वजूद, वहादत अल वजूद। वहादत अल वजूद का मतलब क्या, मीनिंग यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस या यूनिटी ऑफ बीइंग, मतलब सबको एक रहना है, यूनिटी में रहना है। ठीक है। यूनाइटेड में एग्जिस्ट करना है। ठीक है। इसका ये मतलब है वहादत अल वजूद का। इसके जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं, इम्पोर्टेंट मिस्टिक्स हैं, वो कौन है, शेख अब्दुल कादिर और शेख नियामतुल्लाह, मुकदूम मोहम्मद जिलानी, मियाँ मीर, शाह बदख्शानी। ठीक है। अब ये थोड़े हैं डिफ़िकल्ट नेम्स, बट इनको आपको बार बार देखोगे तो रिलेट करने लग जाओगे। ठीक है। इसका एक और पॉइंट है, मुग़ल प्रिंसेस जहानारा एंड हिज ब्रदर दारा व डिसाइपल ऑफ दिस सिलसिला। ठीक है। ये दोनों इस सिलसिला के फॉलोअर्स थे, स्टूडेंट्स थे या डिसाइपल थे। हमारे चारों सिलसिला हो गए हैं, उनके बेसिक पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, एमसीक्यू। ठीक। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द गिवन बिलो विद रिस्पेक्टिव सूफी सेंट्स। तो अगर हम देखें बहाउद्दीन ज़करिया, हमने पीछे पढ़ा है कि बहाउद्दीन ज़करिया कौन थे, फाउंडर ऑफ सुहरवादी सिलसिला। ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती की मैंने बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि उनकी अजमेर में उनकी दरगाह है, दरगाह शरीफ या ठीक है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। अब अगर मुझे बंदे नवाज गेसू गराज नहीं भी पता मान लीजिए, पर नसीरुद्दीन चिराग ये मुझे पता है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ये हमने पढ़ा था। तो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी तो दिल्ली से रिलेट होगा, मैंने बताया था कि वो दिल्ली से रिलेट करते थे, तो इसलिए उनके आगे दहलवी लगा हुआ है, तो इसलिए वो पूरा नेम पता होना चाहिए। ठीक है। इसके नसीरुद्दीन चिराग दहलवी था, तो ये हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आंसर हमारा ए है, A4 B3 C1 D2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हमें वही मीनिंग्स बताने, किसका क्या मीनिंग है। खनका क्या था, खनका हमने पढ़ा था जहाँ पे मिस्टिक अपने डिसाइपल्स के साथ रहते हैं, वो कहता है हॉस्पाइस। हॉस्पाइस वही जगह होती है रहने की। ठीक है। वली क्या था, वली था सक्सेसर, जो हमारा मुर्शीद होते हैं वो चुनते हैं, सॉरी मुरीद, मुर्शीद जो होते हैं वो चुनते हैं, या मुर्शीद या पीर।
ठीक है, मुरीद क्या थे? मुरीद थे डिसाइपल, कि मैं आपका मुरीद हो गया, आपकी बातें सुनकर मैं आपका मुरीद हो गया, मैं आपका स्टूडेंट हो गया। तो मुरीद डिसाइपल, एंड पीर इज़ टीचर। पीर और मुर्शिद, पीर और मुर्शिद इज सेम थिंग, टीचर। ठीक है, सो ए का 4, ए का 4 एक ही ऑप्शन में, सो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच लेजेंडरी सूफी सेंट ऑफ चिश्ती ऑर्डर, चिश्ती ऑर्डर वॉज पॉपुलर नहीं होता चिराग ए दहलवी या चिराग ऑफ दिल्ली। तो वो कौन थे? तो वो थे शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी। तो नसीरुद्दीन ये ऑप्शन है, सो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेख बहाउद्दीन जकरिया वॉज एसोसिएटेड विद विच सूफी ऑर्डर। बहाउद्दीन जकरिया हमने पढ़ा है कि इन्होंने फाउंडर, वॉज फाउंडर ऑफ सुहरवादी सिलसिला, बगदाद में जो फाउंड करा था। सो आंसर इज ए, सुहरवादी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूफी सेंट वॉज कॉल्ड महबूब इलाही। महबूब इलाही वॉज निज़ामुद्दीन औलिया, यस। ठीक है, ये कॉमन नेम्स पढ़े थे, जैसे कौन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या नेम? गरीब नवाज, गरीब नवाज। बाबा फरीद कौन थे? फरीदुद्दीन गंजे शिकर, फरीद उद दिन गंज शिकर। ठीक है, और कुतुबुद्दीन बख्तियार कौन थे? डिसाइपल ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, आमिर खुसरो वॉज डिसाइपल ऑफ विच सूफी सेंट। सो ही वॉज डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। मतलब आमिर खुसरो क्या थे? आमिर खुसरो मुरीद थे, और निज़ाम आमिर खुसरो मुरीद थे। अगर उसको निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया ही वॉज पीर और मुर्शीद, और आमिर खुसरो उनके उनके मुरीद थे, स्टूडेंट। ठीक है, सो सूफीज़म में इतना ही था। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।